Hello friends, Namaskar. Once again, welcome back to Preemptive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम देखेंगे प्रोटीन हमें डाइट से डेली क्यों लेना चाहिए, यानी कि प्रोटीन लेना डेली का रिक्वायरमेंट है और ये कितनी मात्रा में लेना चाहिए इसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो प्रोटीन की ज़रूरत डेली बेसिस पर क्यों होती है, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। जैसे अन्य न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपने सुना होगा, जैसे बेसिक न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें मेजर न्यूट्रिएंट्स जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिन्हें हम कहते हैं वो होते हैं फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर अगर देखें तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये डायरेक्ट इंस्टेंट एनर्जी देते हैं हमको। ये हजम होने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। और इनका भी स्टोरेज हमारे लीवर में होता है ग्लाइकोजन के रूप में, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में बॉडी में स्टोर हो जाता है लीवर में, और ये लगभग 2 दिन या 48 आवर्स का कोटा स्टोरेज के रूप में रहता है, जो ज़रूरत पड़ने पर एनर्जी हमें देता है। इसी तरह हम फैट्स की बात करें तो फैट्स जो हैं ये भी तुरंत जाके डायरेक्ट एनर्जी नहीं देते हैं, ये भी हमारी बॉडी में जमा हो जाते हैं, इनका भी स्टोरेज हो जाता है और ये हमारी बॉडी को शेप देने के काम आते हैं। हमारी जो ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, उनके चारों ओर जमा होकर कुशनिंग का काम करते हैं, यानी कि शॉक वगैरह से बचाते हैं, इन ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देते हैं। और इसी के साथ साथ ये जो स्किन के नीचे स्टोरेज हो जाता है, जो एक्स्ट्रा स्टोरेज होता है फैट का, वो ज़रूरत पड़ने पर ब्रेक डाउन होकर एनर्जी देने का काम भी करता है। तो इस तरह से जो फैट है ये भी एक प्रकार से हमारी बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी का रूप भी होता है। और इसी तरह जब प्रोटीन की बात आती है तो दोस्तों प्रोटीन का कोई भी स्टोरेज टैंक हमारी बॉडी में नहीं बना है, यानी कि प्रोटीन जो हम खाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज करेगी ही डेली बेसिस पर, उसे स्टोर नहीं कर सकती। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रोटीन हमें डेली डाइट से रोज़ाना लेना चाहिए, रेगुलर बेसिस पर जितनी मात्रा में रिक्वायर्ड है। तो ये तो आपको कारण समझ में आया होगा कि प्रोटीन का रिक्वायरमेंट डेली है, क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट आप 1-2 दिन नहीं भी लेंगे तो भी आपको बॉडी में जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है उससे काम चल जाएगा। फैट अगर आप कई दिनों तक भी नहीं लेंगे तो भी इतना सारा फैट बॉडी में स्टोर होता है, वो आपको एनर्जी दे सकता है आगे चलकर, जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आपका काम कर जाएगा। लेकिन प्रोटीन अगर आपका डेली नहीं जा रहा है और तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी आपकी बॉडी में, और इससे होने वाले जो बहुत सारे फंक्शंस हैं उनमें रुकावट आएगी। तो इसलिए प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स हैं, जो मतलब प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज आते हैं, उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो उसे देख सकते हैं, और अगर ऑलरेडी आपने देखा है तो अच्छी बात है। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे प्रोटीन से रिलेटेड अन्य वीडियो भी आने वाले दिनों में जो मैं अपलोड करूँगा उन्हें आप देख सकें। तो दोस्तों अब आई प्रोटीन की बात कि इसकी ज़रूरत तो आपको समझ में आई होगी कि डेली डाइट से लेना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसका स्टोरेज नहीं होता। तो दोस्तों अब दूसरा है कि हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए डेली बेसिस पर। तो यहाँ पर बहुत से लोगों को गलत अवधारणाएं होती हैं। कुछ लोग सोचते हैं प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो किडनी में प्रॉब्लम हो जाएगी, या बहुत सारे अवधारणाएं कि प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। तो इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा, इसके मिथ्स के बारे में। यहाँ हम यही कहेंगे कि प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है, एक एवरेज एडल्ट को अगर देखें तो उसके लिए 0.8 से 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप 50 किलो वेट है आपका तो आपको 50 ग्राम तक प्रोटीन डेली लेना चाहिए। तो 45 से 50 ग्राम तक प्रोटीन एक एवरेज आदमी लेता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों में ग्रोथ और डेवलपमेंट इन्वॉल्व होता है, जो कि प्रोटीन से ही होता है, तो उनमें प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर प्रोटीन 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट या इससे भी ज़्यादा लिया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और इसी तरह जो कुछ लोगों के गोल ओरिएंटेड होते हैं डाइट, तो गोल ओरिएंटेड डाइट मतलब जैसे आपका गोल है बॉडी बिल्डिंग करना, या आप एक्सरसाइज बहुत करते हो, जिम वगैरह जाते हो, ये आपके गोल है बॉडी बनाने के लिए, तो इस कंडीशन में आपको प्रोटीन 1.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम या इससे भी ज़्यादा ग्राम पर केजी बॉडी वेट लेना चाहिए। तब आपके वो रिक्वायरमेंट पूरे होंगे जो आपके गोल ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट हैं। तो ये बेसिक मतलब हमने बताया 3 कैटेगरी रिक्वायरमेंट की, मतलब चिल्ड्रन को या ग्रोइंग चिल्ड्रन को कैसे कितना चाहिए, और एक नॉर्मल एडल्ट को कितना चाहिए, और जो स्पेशली कुछ जिनका गोल है बॉडी बनाने का उनको कितना चाहिए। इसके अलावा जैसे लैक्टेटिंग मदर्स हैं या प्रेगनेंसी टाइम में है, वहाँ भी अपने डॉक्टर से सलाह लें प्रोटीन के लिए। वहाँ भी रेगुलर बेसिस पर प्रोटीन आपको नॉर्मल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ही लेना पड़ता है। 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हो सकता है आपको लेना पड़े, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट भी साथ साथ होता है, मतलब माँ की रिक्वायरमेंट के साथ साथ जो बच्चा पेट में पल रहा है उसका डेवलपमेंट भी होता है, तो वहाँ भी प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है।
तो इस तरह से दोस्तों देखा हमने कि प्रोटीन डेली बेसिस पर हमें लेना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसका स्टोरेज नहीं होता, और डेली बेसिस पर कितना प्रोटीन डाइट से लेना चाहिए ये भी मैंने बता दिया। तो इस तरह से दोस्तों अगर इन ब्रॉडली अगर बात करें, काफ़ी आप इसको एक जनरल इन्फॉर्मेशन के रूप में लें तो हर व्यक्ति को 40 से 50 ग्राम के प्रोटीन की तो आवश्यकता होती ही होती है। इतना तो आप लेना चाहिए। अगर 40 ग्राम से कम ले रहे हैं तो इसका मतलब आपको प्रोटीन डिफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आशा है ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे अन्य प्रोटीन से रिलेटेड जो मैं वीडियो डालने वाला हूं, जिसमें मिथ्स की और फैक्ट्स की बात की गई है, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाए और जब वो वीडियो अपलोड हो तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम से। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर हेल्थ टिप्स।